लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये जरूर ऐसा लगता होगा कईयों को, भैया को, या कई लोग पूछते हैं कि आप लोग भगवान के संकीर्तन करने का, ये रामायण करने का क्या पैसा चार्ज करते हैं। लगता है ना कई बार कि ये साज-बाज बज रहा है, साउंड बज रहा है, सिस्टम बज रहे हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, ये सब फ्री है। कोई किसी से 1 रुपए की आशा नहीं रखता। ये निर्मल मन के लोग हैं सब। ऐसे ही लोग भगवान को पसंद हैं। एक समय था, ज्यादा पुराना समय नहीं है, आपको बताऊं, 1-2 साल पहले की बात होगी। कुछ नहीं था हम लोगों के पास। आज क्या नहीं है अपने पास में, ये सोचने में आता है। एक प्रेरणा हुई भगवान की कि ऐसा संकीर्तन परिवार बनाया जाए जिसमें सही में भगवान के भक्तों को जगह मिले, जो सही में भगवान की भक्ति करना चाहें, सही रास्ते पर चलना चाहे। हम ऐसे लोगों को जोड़ करके एक ऐसा मंडल बनाएं, ऐसा संकीर्तन परिवार बनाएं, ताकि हम लोग भी जो है वो सही मार्ग पे चल करके और अपना नाम जो है इस दुनिया में छोड़ करके जाएं। ऐसा विचार आया, पास में कुछ नहीं था, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करे। आज ईश्वर कृपा से जो बड़ी बड़ी जगह में नहीं होता, जो 50 साल से संकीर्तन मंडल चल रहे हैं, हम लोग किसी की बुराई तो नहीं कहते और बुराई कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात आपको बताऊं कि जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है, भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। अभी हमने कथा में पढ़ा, हमने ये चीज सोचा भी नहीं था कभी कि YouTube लाइव कर पाएंगे या कभी चैनल हमारा बनेगा या 2 शब्द हम बोल पाएंगे। आज जो बड़े बड़े कलाकारों के पास में होता है, बड़े बड़े संतों के पास में होता है, वो सब चीजें हमारे पास में सहजता से उपलब्ध है। जहां चाहे वहां से हम लोग लाइव कर सकते हैं, जहां चाहे वहां भगवान की कथा कर सकते हैं, और इस कथा करने का कोई चार्ज नहीं लेते। ये सबसे बड़ी सुंदर बात है। आप सभी को बताएं कि जो लोग यहाँ पर बैठ के कथा हॉल में कथा सुन रहे हैं और जो लोग YouTube के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके इस कथा को सुनेंगे, आप सबको बताएं कि हमारी कथा जो है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। हमारे बैठने की व्यवस्था बन जाए, जो साजबाजों को लगने वाला करंट है, बिजली है, उसकी व्यवस्था बन जाए, भगवान की आरती कीर्तन की व्यवस्था बन जाए, बस हो गया भगवान का कीर्तन। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया पहले ही इतना है कि जितनी हमारी औकात नहीं है, औकात से ज्यादा मिल गया है। ऐसे ही भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में सहजता से आते हैं, उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करता हूं। जननी जनक बंधु सुत दारा और सुन धनु भवन सहज परिवारा। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के महत्व रूपी तागों को बटोर करके और सब एक डोरी में बंध करके और उनके द्वारा अपने मन को अपने मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। सारे सांसारिक संबंधों को का केंद्र जो है वो मुझे बना लेता है, तो फिर भगवान पारस के समान है। पारस ये नहीं पूछता कि ये लोहा है तो कौन सी वैरायटी का है। लोहा तो लोहा है, पारस के पास में जो भी जाएगा वो सोना बन जाएगा। हम लोग भजन में गाते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत और एक घर बधिक पड़ो। जिस लोहे से बधिक जो है वो हत्या करता है, और जो लोहा की हम पूजा करते हैं त्रिशूल के रूप में, ये दोनों लोहे की कीमत पारस के पास में एक समान है। पारस ये नहीं पूछता कि तुम कौन से वाले लोहे हो, ऐसे ही भगवान ये नहीं पूछता कि तुम कौन से वाले हो। जो भगवान की शरण में आ जाए वो भगवान के ही हो जाते हैं। जो जाने ही तेहि देहि जनावा, और जानत तुम ही हो जाओ। भगवान तो जो जानना चाहता है उसी के हो जाते हैं। अस सज्जन मन उर बस कैसे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे वास करता है, ये भगवान का स्वभाव सुनिए। जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, लोभी को हमेशा धन ही धन दिखता है कि मैं कहां से पैसे की सेटिंग जमाऊं। भाई आजकल तो धन सबके लिए प्रिय है, धन भला किसको बुरा लगता है।
धन से ही धर्म होता है। खूब धन कमाइए, पर इतना भी मत कमाइए कि लोग वाग हमें समाज में लोभी कहने लगे, लालची कहने लगे। लिमिट से कमाइए, मर्यादित कमाइए। कुछ धन जो है वो सार्थक भी लगाइए। सब कुछ धन कमाना नहीं होता। बड़े बड़े धनवानों को देखा है हमने, रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर की और नींद की गोली खा खा करके सोना पड़ता है। और सबके पीछे यही कारण है कि मन जहां लगना चाहिए, धन से जो है वो तन तो चल सकता है लेकिन मन नहीं चलता। मन को चलाने के लिए तो मन परमात्मा के चरणों में ही लगाना पड़ेगा, जब ही मन को जो है वो शांति मिलेगी। सगुन उपासक परहित और निरत नीति दृढ़ नेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में हमेशा लगे हुए हैं, नीति और नियम में दृढ़ हैं, और ऐसे ब्राह्मण के चरणों में मेरा प्रेम है। वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ये भगवान स्वयं अपने शब्दों में विभीषण जी को सुनाते हैं। और ये राम कथा जो है ये हमारे सबके जीवन में कल्याण करेगी। आइए एक भजन के बाद में और हम भगवान की आरती करेंगे। लगभग जितने बजना चाहिए उतने बज जाएंगे एक भजन के होते तक। और राम कथा की ये राम कहानी जो है, देखिए नाचने गाने की कथाएं तो हर जगह होती है। हम डीजे बुला लें और खूब नाच लें, खूब गा लें, ये अलग बात है। लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में बैठ करके अपना मन जो है वो कम से कम कुछ देर के लिए पूरी दुनियादारी को छोड़ करके और भगवान के चरणों में हमारा मन लगा है, ये बड़ी सुंदर बात है। हमें अभी कुछ भी याद नहीं है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी दुकान में कल क्या होगा, खेत में कल दवाई सींचेंगे तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और खाद डालेंगे तो बहेगा कि रुक जाएगा, यही पता नहीं है। लेकिन ये राम कहानी जो है वो हमें निश्चित ही सदमार्ग पर ले जाते हुए हमारे जीवन में उद्धार का रास्ता जो है वो प्रशस्त करेगी। आइए भजनों के साथ में और कथा को आगे कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।